Hello everyone, welcome back to my channel EduRay. So today we will learn how to solve linear inequations. So this is rule 1. So let's begin. The rule says, if each term of an inequation be multiplied or divided by the same negative number, the sign of inequality reverses. Now what does this mean? इसका मतलब है कि अगर कोई इनइक्वेशन है, जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, उसके दोनों टर्म या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो एक ही नंबर से, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वेशन है वो चेंज होता है अगर जो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव हो तो. अब उसका एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सी. सो लेट्स सपोज 3 इज डिवाइडेड बाय -1 और एक को भी हम -1 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों -1 से डिवाइड है. -1 एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा. तो अब इसका आंसर क्या होगा, 3 इज लेस दैन -1. सो दिस हैपन्स व्हेन यू डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर. अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज 5 इज ग्रेटर दैन 5/2 इज ग्रेटर दैन 4/2. इसे हम लोग अब नेगेटिव -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इंटू -2 इंटू -2, तो ये और ये कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है, माइनस साइन रहता है. तो अब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा. तब ये क्या हो जाएगा, -5 साइन चेंज होगा, इज लेस दैन -4. So this was the rule that if you divide a linear inequation or multiplied by a negative number, sign of inequality changes. I hope you have understood this rule. So the rule 2 for how to solve linear inequation is, if sign of each term on both the sides of an inequation is changed, the sign of inequality gets reversed. अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इनइक्वेशन है, उसके टर्म है 2, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है -x इज़ ग्रेटर देन 5. तो ये एक इनइक्वेशन है, इसके 2 टर्म है. अगर हम इन दोनों टर्म के साइन चेंज करते हैं, तो जो ये साइन ऑफ इनइक्वेशन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, वो भी चेंज होता है. लेट्स सी हाउ. जो हम वेरिएबल है -x इज़ ग्रेटर देन 5, वेरिएबल को हमेशा हमें पॉजिटिव साइन के साथ ही रखना रहता है. ये भी एक रूल है कि वेरिएबल शुड ऑलवेज बी विद अ पॉजिटिव साइन. तो अब यहाँ पे वेरिएबल x नेगेटिव साइन के साथ है, तो अब हमें इसे पॉजिटिव साइन में करना होगा. तो अगर हम इसका साइन चेंज करेंगे, तो हम 5 का भी साइन चेंज करेंगे. तो रूल बोलता है, अगर हम इन दोनों टर्म का साइन चेंज कर रहे हैं, तो फिर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो रहा है. तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी, माइनस का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, अपोजिट. तो x, 5 का भी साइन ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बन जाएगा, तो -5. दोनों टर्म का साइन चेंज हुआ है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज होगा. तो क्या हो जाएगा, x इज लेस दैन -5. लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय वन मोर एग्जाम्पल. सो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है -2y इज लेस दैन -7. तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है y, वो एक नेगेटिव साइन के साथ है. हमें हमेशा वेरिएबल को एक पॉजिटिव साइन के साथ रखना है, तो हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा. अगर इसका साइन चेंज करेंगे, तो -7 जो सेकंड टर्म है उसका साइन भी चेंज होगा. तो अब हम -2y को साइन चेंज करें, नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे, तो ये हो जाएगा +2y. -7 माइनस को भी साइन चेंज करेंगे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +7. अब दोनों टर्म का साइन चेंज हुआ है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों टर्म का साइन चेंज होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज होता है. तो ये लेस दैन से ग्रेटर दैन बन जाएगा. तो ये हो जाएगा 2y इज़ ग्रेटर देन 7. उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन पे, तो अगर RHS में जाएगा तो डिवीजन पे हो जाएगा. तो y इज़ ग्रेटर दैन 7/2. ये इसका आंसर है. So this was the rule 2.
So let's see the rule 3 and 4 of how to solve linear inequation. So the rule 3 says that on transferring a positive term from one side of an equation to its other side, the sign of term becomes negative. So what does this mean? इसका मतलब है कि अगर हम एक पॉजिटिव टर्म को LHS से RHS पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव टर्म का साइन एक नेगेटिव में बदल जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7. तो यहाँ पर 3 एक पॉजिटिव टर्म है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पॉजिटिव 3 को LHS से RHS पे लेके जाएंगे तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. सो 2x ग्रेटर दैन 7, ये पॉजिटिव था, सो अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बिकम नेगेटिव. 7 माइनस 3, सो इट इज 2x इज ग्रेटर दैन 7 माइनस 3 विच इज 4. 2 मल्टीप्लीकेशन पे तो RHS पे जाकर डिविजन पे हो जाएगा. सो x विच इज ग्रेटर दैन 4 अपॉन 2, सो 2 1 जा एंड 2 जा, सो x इज ग्रेटर दैन 2. दिस इज द आंसर. सो रूल का मतलब था एक पॉजिटिव टर्म जब LHS से RHS पे जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है. सो रूल 4 सेज दैट ऑन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड of the term becomes negative. The sign of the term becomes negative. So let's understand it by taking another example, which is 5x minus 4 which is less than equal to 15. तो अगर हम LHS और ये RHS है, सो LHS में जो 4 है वो एक नेगेटिव टर्म है, -4. सो अगर हम इसे LHS से RHS पे लेके जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल द साइन ऑफ -4 विच इज़ नेगेटिव वुड टर्न पॉजिटिव, मीनिंग 5x विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 15. यहाँ पे -4 प्लस 4 हो जाएगा, +4. सो 5x इज लेस दैन इक्वल टू 15 प्लस 4 विच इज 19. So x is less than equal to 19 upon 5. So let's start with rule 5 of how to solve linear inequation. The rule says that if both the sides of an inequation are positive or both are negative, then on taking their reciprocals, the sign of inequality reverses. इस रूल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक टर्म है जिसके दोनों साइड इनइक्वेशन है जिसके दोनों टर्म पॉजिटिव हो, या एक इनइक्वेशन है जिसके दोनों टर्म नेगेटिव हो, तो जो साइन ऑफ इनइक्वेशन रहता है, जैसे कि यहाँ पे है लेस दैन, तो वो रिवर्स हो जाएगा अगर हम उस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे. तो अगर हमने रेसिप्रोकल लिया तो जो साइन लेस दैन है वो रिवर्स होके ग्रेटर दैन बन जाएगा, प्रोवाइडेड दैट दोनों टर्म या तो पॉजिटिव हो या दोनों टर्म नेगेटिव हो, तभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो चेंज होता है या तो वो रिवर्स हो जाता है, इन अदर वर्ड्स. अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 2x इज ग्रेटर दैन 8. 2x इज़ ग्रेटर दैन 8. अब हमने इन दोनों टर्म का रेसिप्रोकल लिया. ऐसे तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना रेसिप्रोकल लेके भी सॉल्व हो रहा है, बट रूल को समझने के लिए अगर हम इस टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2x यहाँ पे हो जाएगा 1/8. अब यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होते हैं और अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो चेंज हो जाएगा. तो अब क्या होगा, 1/2x वुड नाउ बिकम लेस दैन 1/8. अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2, यहाँ पे है -y इज़ ग्रेटर दैन -x. तो यहाँ पे दोनों टर्म नेगेटिव है, तो अगर रूल के अकॉर्डिंग क्या था, अगर दोनों टर्म नेगेटिव हुए और अगर हम अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होगा. तो लेट्स सी, अब हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं
तो ये हो जाएगा -1/y, यहाँ पे हो जाएगा -1/x। तो दोनों नेगेटिव टर्म थे, हमने रेसिप्रोकल लिया, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होके लेस दैन हो जाएगा। सो इट वुड बी -1/y is less than -1/x. So I hope you have understood this rule 5 of solving linear inequation. So these were the rules which will help you to solve linear inequations. If you have understood it, please like the video, subscribe to my channel EduRay and share it with your friends. And if you want more of such informative videos, please tell me in the comment sections what chapter you will like to have the video. I will make the video. So please write it in the comments. Thank you.